तो हम बात कर रहे थे कन्या लगन में जब शनि विभिन्न भावों में स्थित होते हैं तो अपनी महादशा में शनि आपको किस प्रकार के रिजल्ट देते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पंचम भाव की। अगर आपका शनि कन्या लगन में पंचम भाव में स्थित हो तो शनि की महादशा आ जाने पर आपको शनि किस प्रकार के रिजल्ट देंगे। देखिए, इनका खुद का ही भाव है पंचम भाव और मकर राशि है। तो आपके चार्ट में अगर हम देखेंगे तो पांचवा और छठा भाव दोनों ही इनके पास हैं। और ऐसे में अगर शनि पंचम भाव में हो और अगर महादशा आ जाती हो तो महादशा का जो प्रभाव है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा पड़ने वाला है, क्योंकि आपका पांचवा और छठा भाव शनि के पास है। साथ साथ में और जो तीन भाव और जिन पे शनि की दृष्टि है वो भी इससे प्रभावित होंगे। ऐसे में कोई भी जातक जिसका शनि महादशा आता है वो अपनी संतान के प्रति बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाएगा, संतान के प्रति बहुत ज़्यादा वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, संतान को बहुत ज़्यादा वो प्रेशराइज कर सकता है, संतान के प्रति उसके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। ऐसे में आपकी संतान के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन है वो प्रभावित होते हैं ऐसे में। इसके अलावा देखा जाए तो इस प्रकार का शनि है वो लव अफेयर्स की तरफ उतना नहीं लेकर जाता है। ऐसा शनि बहुत ज़्यादा लव लाइफ में प्रॉब्लम कर देता है, लेकिन आपको खुद के प्रति बहुत सीरियस बना देगा। आपके जो डिसीजंस जो आप लेंगे, आप जिस प्रकार से सोचेंगे, कुछ आप स्टडी वगैरह में कुछ नया करेंगे या कुछ नया सीखेंगे तो उस मामले में आपको हमेशा फोकस करवाएगा शनि। साथ में मेनली शनि कर्म कारक है। कर्म कारक होने की वजह से आपको आपके कैरियर में आप किस प्रकार से आगे जा सकते हो, किस प्रकार से प्लान कर सकते हो, ये सब देखना चाहिए। तो यहाँ पे शनि आपको खुद से ही वास्तव में कनेक्ट करता है ज़्यादातर, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल बनाने का काम करेगा ऐसा शनि, क्योंकि मकर राशि और मकर राशि का शनि है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद रिजल्ट देता है। ऐसे में ऐसा शनि आपको बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई फ़ायदा दे सकता है, जैसे आप कोई बिजनेस वगैरह कर सकते हो, या आपको मनी वाइज अच्छा फ़ायदा दे सकता है, कुछ ना कुछ नया सिखा सकता है, लाइफ के बहुत सारे नए अनुभव दे सकता है। इसके अलावा मेंटली यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेस आपके ऊपर जरूर आएगा। आपको एजुकेशन, संतान और अन्य सभी मामलों में थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा। डेली लाइफ आपकी काफ़ी प्रभावित रहेगी। इसके अलावा ऐसा शनि आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू फायदा देगा, शेयर बाजार वगैरह से काफ़ी फायदा देगा। अगर आपका जुपिटर अच्छा हो, शुक्र अगर मजबूत है चार्ट में, तो निश्चित रूप से ऐसा शनि आपको काफ़ी कुछ दे सकता है देने को। बट ऐसा शनि आपको काफ़ी डिले करवाएगा, आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन देगा और बहुत बार आपको नेगेटिविटी देगा। आपको ज़रूरत से ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है। शनि क्योंकि अब सिक्स्थ लॉर्ड है, सिक्स्थ लॉर्ड होने की वजह से बार बार आपको बाध्यताएं देगा, कुछ हद तक आपको लिमिटेशंस देगा, कुछ ऐसी स्थितियां देगा जहां पर आप नॉर्मली काम नहीं कर पा रहे, जहां पे आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बावजूद भी आपके अपेक्षित परिणाम नहीं आ पा रहे। तो ये आपको बार बार ऐसा काम दे सकता है जहां पे बार बार चीज़ों को रिपीट करना पड़ रहा है, सेम सेम काम को आपको रिपीट करना पड़ रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो ऐसा शनि मानसिक रूप से आपको थोड़ा सा सनकी बना देगा। अब डिपेंड ये भी करता है कि शनि की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे कोई जातक की हो सकता है शनि की दशा बहुत लेट एज में आ रही हो, किसी की मिड एज में, या किसी की बहुत अर्ली एज में आ रही हो। हालांकि हम इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शनि की दृष्टियों के बारे में भी बात करेंगे। तो देखा जाए तो शनि पांचवें और छठे घर के स्वामी बनते हैं। ऐसे में इस शनि की दशा में आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहने वाला है, काम का बोझ आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहने वाला है, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा रहने वाली हैं। और सबसे पहले शनि की जो दृष्टि पड़ेगी, तीसरी दृष्टि, वो आपके सातवें भाव पे पड़ेगी। तो ऐसे में मैरिज में काफी कठिनाइयां आ सकती हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो जीवन साथी के साथ काफी दिक्कतें आ सकती है। जीवन साथी के साथ अगर आपने पार्टनरशिप करी या किसी भी प्रकार का कोई ज्वाइंटली अगर काम करा तो बहुत दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ काफी अनबन रह सकती है। आप अपने जो थिंकिंग है वो अपने जीवन साथी और अपनी संतान पर थोपने की कोशिश करेंगे और ये आपको काफी समस्या दे सकता है। शनि का यहाँ स्थित होना और सप्तम भाव को देखना कुछ हद तक आपकी जो काबिलियत है उसको अप्रिसिएशन मिलेगा, आपको कुछ हद तक नेम फेम अच्छा मिलेगा, लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी। इसके अलावा देखा जाए तो ऐसा शनि बिजनेस के मामले में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगा। बट बिजनेस भी जब आप कर रहे हैं तो खुद पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी रखें। अगर आप किसी और पे डिपेंडेंसी रखेंगे तो ऐसे में काफ़ी तकलीफें आपको हो सकती हैं।
इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको ट्रस्ट इशू। आपको ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा आएगा, आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकेंगे और ऐसे में आप ये भी चाहेंगे कि आप जैसा काम जो आप कर रहे हैं वैसा कोई भी नहीं कर सकता या उस प्रकार से आपको कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। ये आपको मेजर इशू आएगा। इसके अलावा शनि सप्तम भाव को जब भी देख रहे हैं, अगर आप शनि की दशा स्टार्ट होने के बाद अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते तो उसके चलने के चांसेस बहुत ही स्लो रहेंगे, बहुत ही कम रहेंगे। ऐसे में बहुत बार आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा तकलीफें आपको हो सकती हैं। उसके बाद शनि आपके लाभ स्थान पर दृष्टि डालेंगे। देखिए, लाभ स्थान पर शनि का दृष्टि डालना ये आपके धन संबंधी मामलों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। और यहाँ पे शनि जब भी दृष्टि डाल रहे हैं, थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर आपको इनकम में कभी कभी रह सकता है। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो आपको मानसिक रूप से चिंता बहुत ज़्यादा रहेगी, बट आपका शनि आपको आपकी क्षमताओं की वजह से काफ़ी नेम फेम देगा, काफ़ी प्रसिद्धि देगा, आपको बहुत सारे नए कनेक्शन देगा और आपको बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न कर सकते हैं, कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये सारी की सारी जो काबिलियत है शनि अपनी दशा में आपको देंगे। साथ में शनि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अनुशासित बनाने का काम करते हैं। भले ही तो वो आपकी डेली लाइफ हो, भले ही आपके धन संबंधी मामले हों, भले ही आपका इन्वेस्टमेंट हो, किसी भी अन्य मामले में शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासित रखेगा। ऐसे में स्पेकुलेशन वगैरह में आप अपना पैसा खो सकते हैं, शेयर बाजार वगैरह से आपको काफ़ी लाभ होगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ऐसा शनि आपको धन लाभ नहीं देगा। इसके अलावा बहुत सारी अड़चनें आपके धन के लिए आएंगी। हो सकता है आपका पैसा कहीं बार बार अटक रहा हो, शनि की दशा में आपको पर्याप्त रूप से पैसा नहीं मिल पा रहा हो, या जो आपके जो कस्टमर वगैरह आ रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें लोग आपका सामान अगर परचेज कर रहे हैं तो वो उतना ज़्यादा स्टार्टिंग में ग्रो नहीं करेगा, धीरे धीरे ही आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये थोड़ा सा आपके लिए एक परेशानी का कारण यहाँ बन सकता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो शनि उसके बाद देखते हैं आपके दूसरे भाव को। दूसरे भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है, ऐसे में धन संपत्ति के लिए शनि की स्थिति काफ़ी अच्छी है। संतान के साथ साथ आपको आपका जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो फैमिली है, उसके प्रति ऐसा शनि बहुत ज़्यादा सीरियस करता है। ऐसा जातक अपने धन संबंधी निर्णयों को लेकर थोड़ा कड़ा हो सकता है। फैमिली के साथ कभी कभी उसके विवाद हो सकते हैं। फैमिली को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी रहेगा अपनी लाइफ में, और शनि की दशा में विशेष रूप से आपको चिंता रहेगी। इसके अलावा आप कितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, कितना खर्च करेंगे, कितना आप बैलेंस रखेंगे, वो सब भी आपको एक चिंता का कारण यहाँ शनि रहेगा। तो शनि का जो मेजर इम्पैक्ट आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पर सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है। फिर आप किस प्रकार की थॉट प्रोसेस से गुजर रहे हैं किसी भी काम को जब आप कर रहे हैं तो शनि का बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है। और क्योंकि शनि है वो 6th लॉर्ड है, तो शनि की दशा के दौरान आप अपनी डेली अर्निंग्स पे फोकस कीजिएगा। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आप रोज रोज पैसा अर्न कर रहे हैं, रेगुलर आप पैसा अर्न कर रहे हैं, भले किसी भी प्रकार से अर्न कर रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस रखिएगा और ये आपको शनि इसमें ज़्यादा सपोर्ट भी देगा। लेकिन अगर आप गैर अनुशासित तरीके से या अनुशासनहीन होकर काम करेंगे तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। ऐसा शनि आपको बार बार मानसिक तनाव, बेचैनी ये सब देगा। अब देखिए, कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको ये दशा बहुत ही अर्ली एज में आ रही है। अगर अर्ली एज में आ रही है तो जातक का मानसिक विकास कभी कभी बहुत लेट हो सकता है। जातक को अपनी स्टडी वगैरह में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं, स्टार्टिंग में काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं। संतान को लेकर दिक्कत आ सकती है अगर ऐसी शनि की दशा आपको मिड एज में आती है। संतान को लेकर बहुत सारे डिलेज वगैरह हो सकते हैं। लव लाइफ आपकी अनसक्सेसफुल हो सकती है। फिर आपको मानसिक रूप से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी डेली लाइफ का जो कोई भी काम है वो समय पर होगा नहीं। इसकी वजह से आप कभी कभी बहुत ज़्यादा तनाव में आएंगे, बहुत ही ज़्यादा अनुशासन अपने जीवन में जितना आप रखने की कोशिश करेंगे उतना आप रख नहीं पाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा असंतुलन की स्थिति भी आपके लाइफ में डेवलप होगी। फिर कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको बहुत लेट एज में ये दशा आती है। देखिए, लेट एज में अगर ये दशा आती है, कुछ हद तक ये योगा, आध्यात्म से फ़ायदा दे सकती है, मेडिटेशन से फ़ायदा दे सकती है, लेकिन ये मानसिक रूप से सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करेगी। तो ये कुछ रिजल्ट्स रहेंगे जब भी आपका शनि पंचम भाव में स्थित हो और आपको शनि की महादशा आ रही हो।